नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 डिजिटल में आप सभी का खुशामदीद है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल और आज हम माहौलियात के आलमी दिन के ताल्लुक़ से बात करेंगे, क्योंकि आज मुल्क भर में हम माहौलियात का आलमी दिन मना रहे हैं। मैसेज यही है कि माहौल को साफ़ रखना है। और जिस तरह से हमने देखा, जब हम जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, बहुत सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हमने एक्सपीरियंस की। इस साल भी जंगलों में बड़े पैमाने पे आग लगी, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वाइल्ड लाइफ एंड वर्सेस मैन कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा, और भी इस तरह की कुछ चेंजेस हमने देखी इस बार, जिससे कहीं ना कहीं माहौल के ताल्लुक़ से जो इन्वायरमेंट कॉन्शियस लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, उनमें कंसर्न बढ़ रहा है। वहीं इस ताल्लुक़ से आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने तहसील जो लीगल सर्विस कमेटी है उनके इश्तराक से एक मेगा रैली यहाँ पे निकाली सुंबल सोनावारी में, जिसका यही मकसद था कि आम लोगों में माहौलियात के ताल्लुक़ से एक मैसेज पहुँचाई जाए, ताकि वो लोग भी जो है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके माहौल को बचाने की कोशिश करें। मेरे साथ एडवोकेट आबिद हुसैन हैं, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा से है, डिस्ट्रिक्ट डलसा से। आप बताएं मुझे आबिद साहब, आज की जो रैली थी क्या डिटेल्स हैं इस सवाल से पहले? पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें हमेशा अपने मंच पे बुलाते हैं, ताकि जो लोगों के लिए जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, लीगल अवेयरनेस हो या कोई और प्रोग्राम हो, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दूसरी बात, हम शुक्रिया अदा करते हैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, और दूसरे सेक्रेटरी साहब जो हमारे वहाँ पे शेख बाबर हुसैन है, और अपनी जो चेयरपर्सन तहसील लीगल सर्विस कमेटी की जो मिस राहिला रशीद है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ताकि वो हमें गाइड करते हैं कि हाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज दीज प्रोग्राम्स। आज का जो प्रोग्राम था, ये हमने बेबीज़ लैंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के कोलैबोरेशन के साथ किया है। हमने वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर बच्चों को जितने भी एनवायरमेंटल लॉज जो है उन पे हमने इनको समझाया, ख़ासकर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, फॉरेस्ट एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, इनके बारे में हमने इनको वहाँ पे बताया कि आप कैसे इन एक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे अगर आप वाटर पोल्यूशन देख रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन देख रहे हैं, या कहीं पे भी कोई एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है विदाउट सीकिंग प्रॉपर NOCs फ्रॉम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, आप कैसे एप्लीकेशंस कर सकते हैं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। ये एक बात है। दूसरी बात, हमने इनको जो इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल लॉ में, दैट इज़ PPP, that is polluter pays principle. It says that if a person pollutes an environment, he has to pay back. What he has to pay back? We can move an application before the concerned department, जो concerned officers होते हैं environment protection में, application करनी है। किसी इंसान ने, आप आए दिन देखते हैं सुंबल एरिया में जहले में कूड़ा करकट फेंकते हैं, सड़कों पे कूड़ा करकट फेंकते हैं, जबकि जो हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल डिपार्टमेंट जो है, दे हैव इंस्टॉल्ड दीज डस्टबिन्स एवरीवेयर इन द म्यूनसिपल एरिया ऑफ द सुंबल, बट डिस्पाइट इंस्टॉलेशन ऑफ दोज डस्टबिन्स, हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी, डस्टबिन हो के भी कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं। यही बात है, हमने बच्चों को बताया कि दैट दे आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। कल जाके इन्हीं को ये इस मुस्तकबिल को चलाना है, इन्हीं को इस दुनिया में रहना है हमारे बाद। तो यही हमने इनको बताया कि देयर आर लॉज बाय विच यू कैन हैव रेड्रेसल ऑफ दोज ग्रीवेंसेस विच आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, लीगल पर्सपेक्टिव को छोड़ करके नाज़िया जी, मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहूँगा। बीइंग मतलब ले मैन जो भी है, कॉमन मैन, क्या मैसेज रहेगी आम इंसानों को? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, और शुक्रिया हमारी चेयरमैन सर, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपुरा, एंड सेक्रेटरी, एंड हमारी जो मैडम है चेयरमैन तहसील सुंबल। ठीक है जी, हम ये प्रोग्राम आज हमने किया था सेकेंडरी स्कूल, बेबीज़ लैंड सेकेंडरी स्कूल में। तो हमने इन तक ये बात पहुंचाई कि हमें आज ये जो स्पेशल डे हम मना रहे हैं, एनवायरनमेंट डे, ये इसका मुद्दा मकसद क्यों क्या है, हम यहाँ पे आए हैं किस लिए आए हैं, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम क्यों मना रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारी जो है सेव एनवायरनमेंट सेव लाइफ, बिकॉज वी आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, लाइक हम प्लांट्स। ये तो इनको कंसेप्ट मैंने बताया कि आप अभी छोटे बच्चे हो, आप लोग को टीचर्स ने सिखाया होगा कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है। तो मैंने इनको ये बताया कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने ज़रूरी है, हम इनसे ज़िंदा रहते हैं और ये हमारी वजह से। जब तक हम उनको साफ नहीं रखेंगे, हम अपनी लाइफ ठीक रखेंगे, अगर हम इनको बिगाड़ देंगे तो हमारी लाइफ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इस रिलेटेड हमने इनको ये अवेयरनेस दी कि हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है। और मैंने सबसे पहले इनको ये बताया कि आमतौर पे जो बच्चे हैं हमारे, मैंने इन तक ये बात पहुंचाई कि आप ये बात आगे अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों तक पहुंचाइए कि हम लाइक कभी कभी जानवर लाइक एक्सीडेंट रोड्स पे होते हैं ना, कभी कोई कुत्ता मर जाता है या कोई गाय मर जाती है, एज़ यूजुअल हमारे यहाँ होता है। तो हम क्या कहते हैं, हम उठाते हैं और साइड में रख लेते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती है। ये नहीं करना है, आपको ये करना है जहाँ आप देखो, प्लीज़ आप ये आवाज़ उठाइए,
अगर आप देखेंगे, आप अपने बड़ों से कहो कि ये उठाइए किसी गड्ढे में दो या कहीं और जाइए जहाँ से ये बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। और दूसरी बात, और जो ये गाय वाय मरती है तो नो डाउट कि होता है ऐसा, लेकिन हमें प्रिकॉशंस करें। जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा माहौल नहीं सुधरेगा, हम तक डिपेंड है। जब हम कदम उठाएंगे तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। जब हम सामने आएंगे तभी हमारा मुस्तकबिल जो है बचेगा। एक स्टूडेंट भी हैं बेबीज़ लैंड से, आप बताएं बेटा, ब्रीफली एक मैसेज दे दीजिए बाकी बच्चों तक। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब जहांगीर है, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ बेबीज़ लैंड सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी ऑल हैव गैदर्ड हियर फॉर अ पर्पस व्हिच इज़ रेजिंग an awareness about the environment. You see, a lot of people post about it on the environment day, but most people don't make efforts, and the need is to make efforts. If we all step together, we will make this earth a beautiful place, a clean place like it was before, centuries ago, decades ago. So the main thing is to raise awareness and to actually make efforts for the betterness of people. کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اٹس our responsibility to keep our earth clean. And because of these exploitations of environment, we have a lot of diseases rising, and to stop that, to keep everyone safe, we have to step forward and make steps. چلیے, بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. مختلف جو ہیں ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے اس میں ڈلسا کی جانب سے جو یہاں پہ لائرس ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی. اس کے علاوہ کچھ طلبات سے بھی ہم نے بات کی. تو میسیج یہی ہے کہ سبھی کو اس معاملے میں سامنے آنے کی ضرورت ہے. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سامنے آ کر جو ہے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے ہیں, تبھی جا کے ہم ماحول کو بچا سکتے ہیں. نیٹ ورک 18 کے لیے بانڈی پورہ سے ساجد رسول.